अस्सलामुअलैकुम। मुस्तन मुफ्तियान कराम से दीनी मिसाइल का हल जानने के लिए, उनके पुरअसर बयान सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए MTM हमजा ऑफिशियल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारे नए आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। लाइक और शेयर करना मत भूलिए। दीन के पैगाम को फैलाने में हमारी मदद कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नाज़रीन और सामीन की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम आपके मसाइल के हल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अब्दुल वदूद। नाज़रीन कराम, ये प्रोग्राम जो आपकी खिदमत में पेश है, इसे रोज़ाना शब 8 बजे मुल्क पाकिस्तान के मारूफ़ दीनी इदारे जामिअत रशीद कराची के दारुल इफ्ता से बरह रास्त आपकी खिदमत में पेश किया जाता है। रोज़ाना की तरह आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्तियान कराम का एक पैनल हमारे साथ मौजूद होगा जो आपके पूछे गए सवालात का जवाब देने की कोशिश करेगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं, अपने दिलो दिमाग में शरई हवाले से कोई तिश्नगी पाते हैं और उसको दूर करना चाहते हैं, तो बहुत आसान सा तरीका है। फ़ेसबुक पर जाकर JTR मीडिया हाउस के पेज को सर्च करेंगे। लाइक और फॉलो करने के बाद आज की लाइव ट्रांसमिशन जो उसी पेज पर जारी है उसका हिस्सा बनेंगे और कमेंट बार में अपना सवाल तहरीर करेंगे। जो भी आप मसला पूछना चाहते हैं कोशिश कीजिए उसे उर्दू कीबोर्ड में तहरीर करें। साथ ही साथ अपने सवाल के साथ अपना नाम और अपने इलाके का नाम लिखना हरगिज़ मत भूलिए। और एक बात का भरपूर ख्याल रखें कि हमारे इस प्लेटफॉर्म से किसी भी फ़िरका वाराना और सियासी नौइयत के किसी भी सवाल का कोई भी जवाब नहीं दिया जाता। बराह करम ऐसे सवालात से गुरेज़ फरमाएँ। हमारे साथ आज मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ़ करवाता चलूँ। मुफ्ती तारिक मसूद साहब मारूफ़ मज़हबी स्कॉलर हैं और जामिअत रशीद कराची के दारुल इफ्ता के सीनियर मुफ्ती हैं, सीनियर उस्ताद हैं जामिअत रशीद कराची के। आज के दूसरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान जिन्होंने अभी तक हमें ज्वाइन नहीं किया, कुछ ही देर में हमारे साथ होंगे इंशाअल्लाह। मुफ्ती मोहम्मद हुसैन खलील खेल साहब रोज़ाना की तरह, बल्कि कल की तरह आज भी हमारे साथ मौजूद होंगे इंशाअल्लाह। तो हम आज की इस ट्रांसमिशन का, इस नशिस्त का आगाज़ करते हैं मुफ्ती तारिक मसूद साहब से। और पहला सवाल आज का हमसे पूछा है शफ़ीउल्लाह साहब ने, वो मुफ्ती तारिक मसूद साहब की खिदमत में रखेंगे जी। वो साहब वो पूछते हैं कि उम्रे में कितने फ़राइज़ हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्रे में 2 फ़र्ज़ हैं, तवाफ़ करना और सई करना। ये दोनों उम्रे के लिए लाजमी है। जैसे नमाज में कुछ फ़राइज़ होते हैं ना, उनके बग़ैर नमाज का तसव्वुर मुमकिन नहीं है, तो उम्रे में भी तवाफ़ और सई, ये 2 बुनियादी चीज़ें ऐसी हैं कि इनके बग़ैर उम्रे का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। बाकी कुछ चीज़ें ऐसी हैं वो अगर उम्रे में छूट जाएँ तो दम वग़ैरह के ज़रिए उसकी तलाफ़ी हो सकती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुसब। ये मोहम्मद इस्माइल खत्री साहब का अगला सवाल है। वो ये पूछते हैं कि कुर्बानी के जानवर को ज़िबा करते वक्त बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ना जो ज़रूरी है, बसा औक़ात छुरी फेरने वाले के साथ कसाई भी छुरी पर हाथ रखता है। अगर इसने ये कलिमात नहीं पढ़े तो जानवर हलाल होगा या हराम होगा? छुरी फेरने वाले ने अगर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ के कम से कम 3 रगें जानवर की काट दी थीं और उसके बाद कसाई ने हाथ लगाया, जैसा कि आम तौर पर हमारा मुशाहिदा है कि कसाई जब 3-4 रगें कट जाती हैं उसके बाद फिर वो जो है ना वो हाथ से छुरी लेकर या उसी के हाथ पे जो है वो छुरी से वो मज़ीद रगें काटते हैं। तो अगर 3 रगें काट दी हैं और उसमें अल्लाह का नाम ले लिया गया है, उसके बाद कसाई ने हाथ लगाया और अल्लाह का नाम ले लिया, तो जानवर हलाल हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, शुरू से ही हाथ फेरते हुए कसाई का हाथ भी शामिल था और वो भी छुरी चलाने में आपके साथ शरीक था, तो फिर जो 2 अफराद मिल के छुरी चला रहे हैं, दोनों पर लाजिम है कि वो अल्लाह का नाम लें। दोनों में से किसी एक ने भी अगर उस मौके पर अल्लाह का नाम नहीं लिया तो जानवर हलाल नहीं होगा। हाँ, भूले से अगर नाम लेना यानी भूल गए उस वक्त, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि अफरा तफरी का आलम होता है, तो ऐसे मौके पर अल्लाह का नाम लेना इंसान भूल जाता है। भूले से अगर यानी बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ना या अल्लाह का नाम लेना भूल गए तो फिर वो हलाल है, उसे खा सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुसब। बहुत शुक्रिया। मुफ्ती मोहम्मद हुसैन खलील खेल साहब मौजूद हैं, सीनियर मुफ्ती हैं जामिअत रशीद के दारुल इफ्ता के, इसी तरह उस्तादुल हदीस भी हैं जामिअत रशीद कराची के, साथ ही साथ इस्लामी बैंक ऑफ इस्लामी जो है उसके शरिया बोर्ड के एडवाइज़र हैं। अच्छा, इनसे अगला सवाल लेंगे। ये मुबशरा साहिबा गुजरांवाला से पूछ रही हैं जी कि जिस औरत के पास जेवर हो और कर्ज़ भी हो, क्या उस पर क़ुरबानी वाजिब होगी? जबकि सूरत हाल ये है कि जो कर्ज़ है जेवर से ज़्यादा है वो। नहीं जी, इस सूरत में क़ुरबानी लाजिम नहीं है। कर्ज़ जब ज़्यादा है तो कर्ज़ को मिनहा किया जाने के बाद फिर निसाब का हिसाब लगाया जाता है। इस सूरत में कर्ज़ जब ज़्यादा है तो उसके बाद मतलब कुछ बाकी नहीं बचता, बल्कि मनफी में नतीजा जाता है, तो इस पर क़ुरबानी लाजिम नहीं है।
बहुत बहुत धन्यवाद साहब। ये नदीम हुसैन शाह साहब का अगला सवाल है, वो पूछते हैं कि एक बंदा ने वालिदैन और बीवी की वफ़ात के बाद बीवी की तरफ से हज किया है, तो ये हज सही हो गया या पहले वालिदैन की तरफ से हज करना ज़रूरी था फिर बीवी की तरफ से करता? मुनासिब तो यह था कि पहले वालिदैन की तरफ से हज होता है, इसलिए कि वालिदैन का हक़ ज़्यादा है बनिस्बत बीवी के। और एक और मसला भी है कि अगर वालिदैन पर हज फ़र्ज़ था अपनी ज़िंदगी में और उन्होंने वसीयत भी नहीं की, तो अगर बेटे वालिद या वालिदा की तरफ से हज करेंगे तो वो ख़ुद ब खुद हज बदल भी होगा और उम्मीद यह है कि वालिदैन की ज़िम्मेदारी उससे फ़ारिग होगी, तो इस लिहाज से भी वालिदैन को तरजीह ज़्यादा थी। लेकिन अगर इन्होंने बीवी की तरफ से किया है तो ये भी कोई गुनाह का काम नहीं हुआ, सिर्फ तरजीह का फ़र्क है कि किसको तरजीह पहले दी जाए। इसने वो तरजीह पर अमल नहीं किया, तो इसने जो हज किया है वो दुरुस्त है, वालिदैन की तरफ से बाद में कर ले, इसमें कोई हरज नहीं है। जी बहुत धन्यवाद मुसब। नासिर सिद्दीकी साहब पूछ रहे हैं और ये सवाल मुफ्ती तारिक मसूद साहब की खिदमत में, अगर 1 तोला सोना है और साथ कुछ भी नकदी नहीं है तो इस पर कुर्बानी वाजिब होगी या नहीं? मेरी मालूमात के मुताबिक आजकल 1 तोले सोने की कीमत 52.5 तोला चांदी से ज़्यादा है। तो चूँकि 1 तोले सोने की कीमत 52.5 तोले चांदी से ज़्यादा है, तो सोने के साथ अगर 1 रुपया भी किसी के पास मौजूद हो तो उस पर कुर्बानी वाजिब है, क्योंकि फिर सोने का निसाब नहीं होगा। लेकिन अगर खालिस 1 तोला सोना ही है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, यानी ना माल तिजारत है, ना नकदी है, ना ज़रूरत से ज़्यादा कोई सामान है उसके पास, तो फिर सोने का असल निसाब अपने असल पे लौट आता है। वो फिर जब तक 7.5 तोला सोना नहीं होगा तो ऐसा शख्स मालदार नहीं समझा जाता और उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया मुसब। हुसैन वज़ीर साहब, अगला सवाल उनका है मुफ्ती मोहम्मद हुसैन साहब की खिदमत में, अगर कोई बंदा असर की नमाज के बाद काबा का तवाफ़ करे और वापसी का सफ़र फौरी करना पड़े, तो ये बंदा तवाफ़ की 2 रकत नमाज मकरूह वक्त में पढ़ सकता है, क्योंकि बाकी साथी इस बंदे का इंतज़ार नहीं करते? मकरूह वक्त की 2 किस्में है। एक किस्म तो है जिसमें नमाज पढ़ना गुनाह कबीरा है और उसका आदा इन्हें लौटाना भी लाजिम है। ये 3 अवकात है, ऐन सूरज निकलने का वक्त और ऐन दोपहर का वक्त जिसमें सूरज बिल्कुल दरमियान में आ जाए ज़वाल के वक्त से पहले, और फिर सूरज ग़ुरूब होने का वक्त है। तो इन 3 अवकात में तो आम नमाज़ें और दोगाने तवाफ़ सब का हुक्म है कि पढ़ना जायज़ नहीं है, अगर पढ़ लिया तो उसका आदा लाजिम है। और दूसरी किस्म मकरूह अवकात की वो है जिसमें निस्बतन कम कराहत है, कि फ़जर के बाद तुलुए शम्स से सूरज तुलु होने से पहले पहले का जो वक्त है, इस तरह असर के बाद का जो वक्त है, तो इसमें भी दोगाने तवाफ़ पढ़ना जायज़ नहीं है, लेकिन उस दर्जे का नहीं है। तो इन 2 उसूल की रोशनी में इस सवाल का जवाब यूँ बनता है कि अगर पहली वाली सूरत है कराहत की कि इन 3 अवकात में जो सख्त मकरूह है उसमें नमाज़ पढ़ना पड़े, तो उसमें तो नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं है, लिहाजा वो नमाज़ वहाँ न पढ़े। और चूँकि इन्होंने उज़र का तज़किरा किया है कि साथी नहीं रुकते, काफ़िले से अलग होना भी एक मुश्किल काम है आजकल के ज़माने में, तो काफ़िले के साथ होकर ही वहाँ से जाए और फिर जहाँ भी उसको मौका मिले 2 रकात पढ़ ले। और इसका अलग से कोई दम वग़ैरह भी नहीं है, किसी भी जगह ये पढ़ी जा सकती है। अगरचे बेहतर ये है कि मकाम इब्राहिम के पास हो, फिर दूसरे दर्जे में है कि हरम में हो, लेकिन तीसरे दर्जे में ये बात भी है कि अगर इसमें मौका न मिले तो कहीं भी ये 2 रकातें पढ़ी जा सकती है और जो वाजिब ज़िम्मेदारी थी वो पूरी की जा सकती है। लेकिन अगर मकरूह की दूसरी किस्म थी कि फ़जर के बाद और असर के बाद का जो वक्त है, तो उसमें फिर ऐसे शख्स के लिए हुक्म यह है कि उधर ही पढ़ ले, और उसका आदा चूँकि लाजिम नहीं होता, मुस्तहब होता है, तो दूसरी जगह में अगर उसका आदा कर ले बेहतर बात है, अगर न करे तो भी वही जो पढ़ा हुआ है जो 2 रकातें वो काफ़ी है। तो इस तरीके से इसमें तफसील होगी, चूँकि इसने मकरूह वक्त का तज़किरा नहीं किया तो इस वजह से